एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। एक स्टॉक जो मैंने पिकअप किया है फ़िलहाल अभी जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे वो स्टॉक है लेटेंट व्यू। तो लेटेंट व्यू फ़िलहाल एक बहुत अच्छे शेप में लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लेटेंट व्यू को इस चैनल में बेसिकली ये चल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे करके हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। चैनल की धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़े। यहाँ पे इनिशियली जब ये लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद एक बॉटम फॉर्म किया इसने। अब उसके बाद धीरे धीरे करके इस चैनल में मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे करके हो सकता है इस चैनल से ये ऊपर की तरफ निकलेगा और यहाँ पे जो टारगेट है वो अराउंड 1000 के आसपास तक जाएगा। और टाइम फ्रेम अराउंड 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में मैक्सिमम ये चला जाना चाहिए। 1000 के ऊपर ये निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। अगर आप देखो ये बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद एक चैनल में धीरे धीरे मूव कर रहा है और एक ब्रेकआउट हमें अभी तो फ़िलहाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा एक ब्रेकआउट जो मैं वेट कर रहा हूँ। हमने और एक स्टॉक रिकमेंड किया था विच वॉज गोपाल स्नैक्स। सो गोपाल स्नैक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये अपनी ऑल टाइम हाई पे निकल गया है और अब धीरे धीरे करके प्राइस डिस्कवरी में ही आएगा। एक स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है दैट इज़ सफ़ायर फूड्स। सफ़ायर फूड्स बहुत दिन से इस एरिया में बैठा था। यहाँ पे अगर आप देखो ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट दे रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। इट वॉज कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे कोई भी क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रही थी। मार्केट में ऊपर जा रहा था, नीचे, और ऑफ अ सडन यहाँ पे ये बड़ा कैंडल हमें देखने को मिल रहा है ऑल ऑफ अ सडन। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी हमें देखने को मिल रहा है। बट आई थिंक करेंटली लेटेंट व्यू इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स में अगर आप देखो जो फिलहाल आप पिकअप कर सकते हो उसमें एक लेटेंट व्यू है। मैंने पिकअप किया है फ़िलहाल इसी प्राइस पे पिकअप किया है। आई थिंक 480 484 के आसपास मैंने पिकअप किया है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा दे, एक अच्छा प्रॉफिट दे। तो और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो अगर आप भी मेरे साथ एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एक स्टॉक लो या 10 स्टॉक लो। आप चाहो तो एक ही स्टॉक खरीदो, लेकिन आप खरीद कर उसे ये देखने की कोशिश करो कि किस तरह से एक माइंडसेट इन्वेस्टर का होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक माइंडसेट आपको क्रिएट होगा। तो धीरे धीरे करके आपको वो हैबिट आएगा कि किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टॉक बाई करो, जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या फिर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे पोजीशन पे आपको बाई करना चाहिए। तो आप वहाँ देखो। मैं फ़िलहाल कोई भी फंडामेंटल्स नहीं देखता हूँ अनटिल एंड अनलेस मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, क्या कंपनी में कोई स्कैम है, क्या ये फ्रॉड है। अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जॉनसन फार्मा। जॉनसन फार्मा को अगर आप देखो तो यहाँ पे बुल रन के आसपास आई थिंक ये यहाँ पे अराउंड 10 पैसे का था। सो 10 पैसे से ये ऑलमोस्ट 1.5 पे गया। तो 15x का रिटर्न यहाँ देखने को मिला। अगर आप देखो ऑल टाइम हाई अराउंड 9 रुपये 10 रुपये के आसपास है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊँ तो और थोड़ा क्लियर होगा। छोटा स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है। एवरीथिंग इज़ पिक्चर परफेक्ट। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप ज़रूर सोचते कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है और मुझे इसे पिकअप करना चाहिए। लेकिन इन जनरल मैं करता नहीं हूँ, बट ऑलवेज आई ट्राई टू डू अ लिटिल रिसर्च कि मैं देखता हूँ कि क्या इसमें कोई भी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बस अगर हो तो वो बहुत है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लेटेंट व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर जॉनसन फार्मा की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है उसमें, जो मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप देखो मार्केट कैप 59 करोड़ का है और प्रॉफिट ग्रोथ माइनस प्लस है, वो सब छोड़ दीजिए। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो शेयर होल्डिंग में एक भी इन्वेस्टर के पास शेयर नहीं है, सारे के सारे शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तो इसका मतलब ये है इन्वेस्टर्स ने आया और सारा जो शेयर है वो पब्लिक के ऊपर डंप करके वो निकल गए हैं। तो यहाँ पे ना कोई कंपनी है, ना कोई ट्रेड है, कुछ नहीं है। सारे लोग एक दूसरे में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक से बच के रहिएगा। अगर आपको लग रहा है अंडर इस तरह का कुछ सिनेरियो है एक स्टॉक में, तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे आप उसको रिजेक्ट करिएगा। बट इन जनरल मैं फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब
स्टॉक में आपको अपने आप दिखने लग जाता है कि उसकी जो फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं या फिर बुरे हो रहे हैं, तो जो स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। तो फिलहाल मुझे लगता है लेटेंट व्यू एक अच्छा कैंडिडेट है। फिलहाल अगर आप लेटेंट व्यू को पिकअप करना चाहते हो तो करंट प्राइस में पिकअप कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आगे धीरे धीरे करके मैं कौन से स्टॉक्स पिकअप करूँगा और किस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको डालता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।